सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, बहुत से भक्त सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन उनके समझ में नहीं आता है कि पंचाक्षरी मंत्र का क्या महत्व होता है। जिस मंत्र में 5 अक्षर आते हों, उस मंत्र का क्या महत्व है। तो आप लोगों को मैं यही समझाना चाहूँगा, यही बताना चाहूँगा कि पंचाक्षरी मंत्र 5 अक्षर से कभी भी पूर्ण नहीं होता है। उस मंत्र को पूर्ण बनाने के लिए, संपूर्ण बनाने के लिए सहयोगी अवश्य होते हैं। जैसे इंसान होता है, 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है, लेकिन इसको भी पूर्ण बनाने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होती है। क्या सहयोग? कौन सा सहयोग? कैसा सहयोग? गुरु, हमारे जो गुरु होते हैं, गुरु के माध्यम से हम पूर्ण बना पाते हैं पंच तत्वों के से निर्मित शरीर को और शरीर में रहने वाली आत्मा को। गुरु के माध्यम से, गुरु के मार्गदर्शन से हम पूर्ण बना पाते हैं। तो हमारे जीवन में पंच तत्व, पंचाक्षरी जो मंत्र, जैसे आपने बोला पंचाक्षरी मंत्र, तो वैसे ही पंच तत्वों से निर्मित शरीर को भी विकास देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपना विस्तार करने के लिए, दुनिया में नाम कमाने के लिए कोई ना कोई तो सहयोग करता है हमें। चाहे वो काम धंधे से रिलेटेड हो, या ज्ञान से रिलेटेड हो, या हमारे जीवन को पवित्र बनाने के लिए एक महान गुरु से रिलेटेड क्यों ना हो। उसी प्रकार से 5 अक्षर से कभी भी कोई मंत्र पूर्ण नहीं होता है। उस अक्षर के भी सहयोगी होते हैं। कौन से सहयोगी होते हैं? जैसे कि ओम नमः शिवाय। ओम कैसे बना? आ के साथ ओ लगा और ओम बना। कितने अक्षर हो गए? ये 3 हो गए। 3 अक्षर से ओम शब्द बना है, लेकिन आप लोग क्या कहते हो? 2 अक्षर। नमः, नमः को भी आप देखो तो 2 ही अक्षर दिखाई देते हैं, तीसरा अक्षर दिखाई नहीं देता है। लेकिन ओम भी 3 अक्षर से पूर्ण होता है, नमः भी 3 अक्षर से पूर्ण होता है। ना और माँ, नमः है, तो हा भी आ रहा है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। संकेत स्वरूप में दिखाया जाता है कि हा लगा हुआ है। तो नमः भी 3 अक्षर। कितने अक्षर हो गए? ओम नमः 6 अक्षर हो गए। शिवाय, सा है, सा के साथ ई की मात्रा लगी है, ई का सहयोग है, तो शी हो गया। वाह है, शिवाय है, तो वाह के साथ भी आ लगा है और शिवाय है। तो आप सोचो, विचार करो, ये सारे मिलाकर जो सहयोगी अक्षर हैं, पंच अक्षरी मंत्र के साथ जो सहयोगी अक्षर हैं, मात्राएं हैं, ये मिलाकर 11 बनते हैं। तो शिवाय में भी कितने हो गए? 5 हो गया। सा के साथ ई की मात्रा, वा के साथ आ की मात्रा, शिवाय और या हो गया। तो ये मिलकर 5 हो गए। 6 इधर हो गए। ओम नमः, ओम नमः शिवाय। ये तीनों शब्द पूर्ण करने के बाद तो पंच अक्षरी मंत्र का तो कोई संयोग ही नहीं बनता है। यह 11 अक्षरी मंत्र हो गया। ओम नमः शिवाय में 11 अक्षर आते हैं, और 11 अक्षर का मतलब आप लोग समझते हो। पूरी दुनिया एक है, पूरी दुनिया के भगवान एक हैं, ब्रह्मांड एक है, आकाश एक है, पाताल एक है, मृतलोक एक है, भूत भविष्य यह भी एक एक ही है। सब कुछ एक ही एक तो है।
तो अनेक क्या है? अनेक ये वैरायटी है, कैटेगरी है। किस लिए है? हम इंसानों के लिए है। और अनेक को एक किया जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और एक कौन है? जिसने सृष्टि बनाई, जिसने सृष्टि की रचना की, जिसके माध्यम से सृष्टि की रचना हुई, वही तो एक है। तो एक कौन है जानते हो आप लोग? बहुत रोचक कहानी है ये। लोग कहते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना चाहिए, बिना गुरु धारण के हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं। मैं कहता हूं क्यों नहीं कर सकते हैं? आप मुझे बता दो, पंचाक्षरी मंत्र का जाप हम बिना गुरु के क्यों नहीं कर सकते हैं? आपको तो यही नहीं पता है कि ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र नहीं है। यह 11 अक्षर मिलकर ओम नमः शिवाय को पूर्ण बनाते हैं, लेकिन इसमें से 5 अक्षर मेन हैं जिसको सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। जैसे आपका शरीर है पंच तत्वों से निर्मित, अगर यह पंच तत्व से 4 तत्व से आपका शरीर बनाया जाए तो आपका शरीर पूर्ण नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा, कहीं ना कहीं आपके जीवन में समस्याएं आएंगी, कभी भी आप एक पूर्ण इंसान नहीं बन पाओगे। तो पंच तत्वों से निर्मित आपका शरीर है, तो 5 अक्षरों से निर्मित आपको महामंत्र मिला है। किसका महामंत्र? शिव का महामंत्र। शिव कौन है? शिव आपके गुरु हैं, भगवान नहीं है। शिव आपके गुरु हैं। क्यों गुरु हैं? अगर आप शिव की भक्ति करते हो तो क्या पाते हो? शिव की शक्ति पाते हो। शिव की कौन सी शक्ति? जिस शक्ति के माध्यम से शिव पूरी दुनिया को चला रहे हैं, वो शक्ति पाते हो। तो शिव कौन है आपको चैनल पे पता लग जाएगा, समझ में आएगा। आप अन्य वीडियो देखेंगे तो अवश्य समझ में आएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे कि जो आपका भ्रम है कि ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है और पंचाक्षरी मंत्र का हम कभी भी जाप नहीं कर सकते हैं बिना गुरु के, यह आपका भ्रम ही रहेगा। मैं तो ये कहता हूं कि वह पंचाक्षरी मंत्र नहीं है, वह 11 अक्षरी मंत्र है। और 11 अक्षरी का मतलब आप लोग समझते हो? एक और एक, एक के साथ एक और हो गया तो 11 हो गया। लेकिन शिव एक हैं, शिव अनेक हैं, शिव आरंभ हैं, शिव अंत हैं। कैसे हैं जानते हो आप लोग? शिव ने अपने 3 स्वरूपों के आधार पर दुनिया का निर्माण किया है। उसी 3 स्वरूपों के आधार पर दुनिया को चला भी रहे हैं। लेकिन अंत करने के लिए शिव 3 स्वरूपों का आधार नहीं बनते हैं। अंत करने के लिए शिव एक होते हैं। मतलब जितने लोग भी इस दुनिया में हैं, संसार में हैं, देवी देवता हो या इंसान हो, जो अधर्म के मार्ग पर चलेगा शिव उसका अंत करते हैं और भक्तों को अपने अंदर पुनः स्थान देते हैं। जब आप शिव में से आए हो और शिव में ही वापस विलीन हो गए तो कौन बचा? एक ही बचा, शिव ही बचा अकेला, और कोई दुनिया में तो नहीं बचा। और जब शिव उस एक को अनेक करते हैं तो वह 11 बन जाता है। मतलब पूरी दुनिया का चक्कर कहां पर है? उसी 11 अक्षर में, उसी ओम नमः शिवाय में। पूरी दुनिया में जितने भी देवी देवता इस पृथ्वी पर, आकाश लोक में, मृत्युलोक में या अन्य किसी भी लोक में रहते हैं, या कोई भी जीव जंतु प्राणी इंसान रहते हैं जिनके अंदर आत्माएं हैं, सभी लोग आ जाते हैं। शिव के अनेक स्वरूप हैं ये सृष्टि, और शिव के इस
मूल मंत्र का जो इंसान जाप नहीं करता है वह इस यात्रा से वंचित हो जाता है, इस यात्रा से दूर हो जाता है। शिव ही अपने आप में गुरु हैं। इंसान स्वरूप में हम किसी को भी गुरु बना सकते हैं, लेकिन अगर युग परिवर्तन की लीला चल रही हो और इस लीला को हम भली भांति समझ ना पाए तो हम भी मूर्ख हैं। जब शिव स्वयं गुरु बनकर पृथ्वी पर आए हैं, किसके स्वरूप में? श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज के स्वरूप में शिव ही गुरु बनकर आए हैं और शिव ही अपनी शक्ति का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी शक्ति कौन सी है? जो आपके सामने इंसान है जिसका नाम है संत श्री प्रमोद जी महाराज, तो वह एक काल पुरुष है। पिछली वीडियो में भी हमने बहुत सारी वीडियो में बताया आप लोगों को, काल पुरुष के बारे में पूरी डिटेल बताई है, समझाई है। क्योंकि शिव अदृश्य स्वरूप में क्या देते हैं? शक्ति, ऊर्जा। लेकिन पृथ्वी पर ऊर्जा को धारण करने वाला कोई इंसान भी चाहिए ना। इसीलिए उन्होंने अपना गण भेजा पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए। और गण वह जब पृथ्वी पर इंसान के स्वरूप में जन्म लिया तो आज वही इंसान काल पुरुष कहलाया। क्यों? कि उस इंसान के अंदर महाकाल की ऊर्जा आई है। कौन सी ऊर्जा? शिव की बहुत ही विकराल स्वरूप वो ऊर्जा आई है जिससे अधर्मियों का नाश होगा, विनाश होगा। महाकाल की ऊर्जा को ही काल नाम दिया गया है और उस काल को उस इंसान के साथ जोड़ दिया गया है जो एक पुरुष है, इसलिए उसका नाम काल पुरुष है। तो आप लोग सोचो, समझो, विचार करो कि जब शिव एक हैं तो उस एक के साथ एक शक्ति और खड़ी होती है तो 11 हो जाती है, वह अनेक में गिनती हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने अनेक में गिनती देखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद वही एक आती है। तो वही दिखाया गया है कि अनेक के बाद भी एक ही आएगा, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। जब 9 के बाद एक आता है, 10 आता है और उस 10 में क्या होता है? एक के साथ क्या होता है? 0 होता है। शिव के साथ कौन है? शक्ति है। शक्ति कौन सी है? आपको दिखाई नहीं देती है। आपको शिव दिखाई देते हैं लेकिन शक्ति आपको दिखाई नहीं देती है। आपने शिव की भक्ति की है, शिव ने वो शक्ति प्रदान की है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन वही अनेक बनाती है, वही शक्ति अनेक बनाती है। तो संख्या में भी 1 को 10 बना देती है वह शक्ति, 1 को 100 बना देती है वह शक्ति, 100 को 1000 बना देती है वह शक्ति, 1000 को लाख बना देती है वह शक्ति, लाख को करोड़ बना देती है वह शक्ति। अनेकों संख्याएं बढ़ती जाती है। इसी प्रकार यह दुनिया भी है। दुनिया भी इसी हिसाब से विकसित होती जाती है। लेकिन सत्य के आधार पर जो इंसान अपना जीवन व्यतीत करता है उसी की दुनिया भी विकसित होती है। जो असत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है उसी की दुनिया कभी विकसित हो नहीं सकती, क्योंकि अब अधर्मियों को मिटाने के लिए स्वयं शिव आए हैं, काल पुरुष बनकर आए हैं, जो यह बताए हैं कि अब की बार कल की लीला गुप्त लीला कहलाएगी। कि वो इसलिए कहलाएगी कि यह लीला तो असली शिव की लीला है। शिव की लीला हो रही है, शिव युग का नियम सिखाया जा रहा है, शिव युग की स्थापना हो रही है। और जब शिव युग की स्थापना हो रही है तो शिव ही आएंगे इस दुनिया में। जब शिव आएंगे तो शिव का ही ज्ञान मिलेगा। जब शिव का ज्ञान मिल रहा है तो शिव के मूल मंत्र का ही जाप चलेगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप चलेगा। एक गुरु के माध्यम से, एक गुरु की शरण में रहकर
सत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करके हमें उसी शिव तक जाना है जिसका मूल मंत्र है ओम नमः शिवाय, जिसको आज तक आप लोग जानते थे कि यह पंचाक्षरी मंत्र है। तो आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि यह पंचाक्षरी मंत्र नहीं है, यह उन अनेकों मंत्र में से वह सर्वश्रेष्ठ मंत्र है जिसमें 11 अक्षर आते हैं। और जिस प्रकार से एक अनेक हुआ 11 के स्वरूप में आप लोगों को दिखाई दिया कि नंबर तो एक एक ही है, लेकिन बोलते क्या हो आप लोग 11 अनेक। तो उसी प्रकार से यह अनेकों लोगों की दुनिया है, अनेकों लोगों के लिए है और अनेकों प्रकार से अपना जीवन जीने के लिए है, लेकिन सबको एक होकर ही रहना पड़ेगा। अगर आप एक हो तो आप ही अनेक की संख्या में अनेक बन जाओगे और ऐसे अनेक बन जाओगे कि मैं कहता हूं कि आपको परास्त करने वाला कोई नहीं मिलेगा। एकता में ही शक्ति होती है, वही अनेक ही एक बनकर रहते हैं, एकत्रित रहते हैं तो पूरी दुनिया में धर्म की ध्वजा को लहराते हैं। आप एक बनकर रहना चाहते हो या अनेक बनकर रहना चाहते हो, इच्छा आपकी है कि आप क्या बनना चाहते हो। अनेक कहना आसान है, एक कहना आसान है, लेकिन करना, चलना, अनेक बनना, एक बनना बहुत मुश्किल होता है। यह प्रक्रिया युद्ध की प्रक्रिया चल रही है, यह सत्य सनातन धर्म की स्थापना की व्यवस्था चल रही है और इस व्यवस्था में हर एक इंसान को सहयोग देना है, अपने विचार प्रकट करने हैं। कौन से विचार? सत्य के विचार इस पूरी दुनिया में, इस समाज में फैलाना है कि हमें कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना है कि हम पंचाक्षरी मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, हम ओम नमः शिवाय मंत्र का बिना गुरु धारण के ही जाप कर सकते हैं। लेकिन जब दुनिया में महागुरु आ गए हैं, गुरुओं के गुरु, सर्वश्रेष्ठ गुरु, जगत गुरु, महान गुरु जब आ गए हैं, कौन है वो? श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज। वह निराकार स्वरूप में वो शक्ति हैं जो गुरुओं के गुरु महागुरु हैं, और साकार स्वरूप में मैं स्वयं आप लोगों के समक्ष हूं जो गुरुओं का गुरु महागुरु हूं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुझसे श्रेष्ठ हो सके। तो साकार स्वरूप में आपका गुरु आपके समक्ष है, निराकार स्वरूप में आपके महागुरु श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज की शक्ति आपके समक्ष है। उस शक्ति को धारण करो। मेरी मार्गदर्शन से महागुरु की शक्ति आपको मिलेगी। जब महागुरु की शक्ति आपके जीवन में कार्य करेगी तो शिव भी आपको अवश्य मिलेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि शिव की शरण में चलो, दुनिया वालों को भी लेकर चलो, बस एक ही काम करो, सत्य के आधार पर अपना भी जीवन व्यतीत करो और दुनिया वालों को भी बताओ। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।